हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में राजस्थान में होने वाली रीट एग्ज़ाम, जो कि एक पात्रता परीक्षा है, कि ईवीएस को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो कि 30 नंबर की पूछी जाती है। और ईवीएस के अंतर्गत राजस्थान की जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और 5 नंबर की पेडागॉजी भी पूछी जाती है। तो आज हम कवर करने वाले हैं राजस्थान के राज्य की प्रतीक चिन्ह। देखिए, किसी भी राज्य के प्रतीक चिन्ह उस राज्य के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और 1 या 2 नंबर से पूछे जाते हैं। तो रीट पात्रता परीक्षा में हमेशा राज्य प्रतीक चिन्ह से 1 या 2 नंबर से पूछा गया है। तो आज हम इस क्लास से 1 या 2 नंबर पक्के करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राज्य वृक्ष पढ़ेंगे, राज्य पशु पढ़ेंगे और राज्य पक्षी गोडावन पढ़ेंगे, राज्य पुष्प रोहिड़ा पढ़ेंगे, राज्य खेल बास्केटबॉल के बारे में जानेंगे, राज्य नृत्य घूमर के बारे में पढ़ेंगे और राज्य गीत केसरिया बालम के बारे में जानेंगे। राज्य मिठाई घेवर और राज्य भाषा हिंदी, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कब क्या और किस चीज़ को अपनाया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला प्रतीक चिन्ह है राजस्थान का राज्य वृक्ष। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी का वृक्ष, जिसे समी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। अगर आप सभी ने सीटेड पेपर 1 दिया है तो उसमें खेजड़ी वृक्ष के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, क्योंकि सीटेड पेपर 1 की ईवीएस में खेजड़ी वृक्ष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी का वृक्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 में। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रसिद्ध अन्य नाम इसके कौन कौन से हैं? वंडर ट्री के नाम से जाना जाता है, रेगिस्तान का गौरव, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी इसे कहा जा सकता है। क्या कहते हैं इसको? भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष कहा जाता है। रेगिस्तान का इसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और यह वृक्ष कैसा है? कम पानी में भी सर्वाइव करता है। खेजड़ी के वृक्ष को सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका व्यापारिक नाम क्या है? कांडी। व्यापारिक नाम इसका कांडी है। और स्थानीय लोग इसे किस नाम से बोलते हैं? सिमलो। सिमलो के नाम से स्थानीय लोग इसे जानते हैं। इसकी फलियों को सांगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। और खेजड़ी वृक्ष की फलियों से क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है। इसे सुखाकर स्टोर कर लिया जाता है और सब्जी के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है। याद रखेंगे, इसकी पत्तियों को लूम कहा जाता है और पत्तियों का यूज चारे के रूप में किया जाता है। जानवर इसे खाते हैं चारे के रूप में। खेजड़ी वृक्ष का पूजन विजयदशमी को किया जाता है, यानी दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष को पूजा जाता है। इस वृक्ष के नीचे किस किस देवता के थान हैं? तो गोगा जी व झुंझार बाबा का इस वृक्ष के नीचे थान है। खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाना स्टार्ट हुआ है? 1978 से मनाना स्टार्ट किया गया है 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव राजस्थान में लगता है। सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के नागौर जिले में। और राजस्थान का नागौर जिला एक और किसी चीज़ के लिए फेमस है, वो 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में क्या हुआ था? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। याद रखेंगे, जीके का पॉइंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1994 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार? 1994 से। और किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण के लिए यह दिया जाने वाला
सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और कैसा पुरस्कार है? अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्योंकि 1730 ईस्वी में क्या हुआ था, खेजड़ीली वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने बिश्नोई समाज के साथ मिलकर विरोध किया और पेड़ों से लिपटकर आत्म बलिदान कर दिया। इसलिए अमृता देवी बिश्नोई के नाम से अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार दिया जाता है, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रतीक चिन्ह है राज्य पशु। राज्य पशु की श्रेणी में 2 रखे गए हैं, चिनकारा जो कि जंगली श्रेणी में है और ऊंट पालतू श्रेणी में रखा गया है। राजस्थान के राज्य पशु 2 श्रेणियों में रखे गए हैं, जंगली श्रेणी में चिंकारा को रखा गया है और पालतू श्रेणी में ऊंट को रखा गया है। चलिए देखते हैं। ऊंट को पालतू श्रेणी में रखा गया है और चिंकारा को जंगली श्रेणी में रखा गया है। राजस्थान के 2 राजकीय पशु हैं, चिंकारा और ऊंट, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंगली पशु चिंकारा, इसका उपनाम क्या है? छोटा हिरन। इसे छोटा हिरन के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला। क्या नाम है? गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य पशु का दर्जा इसे 1981 में दिया गया। कब दिया गया? 1981 में इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया, जबकि राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था खेजड़ी वृक्ष को, याद रखेंगे। 1981 में राज्य पशु चिंकारा को दर्जा दिया गया और 1983 में राज्य वृक्ष खेजड़ी को दर्जा दिया गया था। चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का एक जीव है। किस प्रजाति का है? एंटीलोप प्रजाति का एक जीव है। जयपुर का नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के जयपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक शर्मीला जीव है। चिंकारा कैसा जीव है? शर्मीला जीव है तथा सर्वाधिक राजस्थान के मरुभाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मरुभाग यानी मरुस्थल में पाया जाता है। चलिए पालतू पशु ऊंट के बारे में जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस। क्या नाम है? कैमेलस इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखेंगे, वैज्ञानिक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उपनाम क्या है? किस नाम से इसे जाना जाता है? रेगिस्तान का जहाज। किस नाम से जाना जाता है ऊंट को? रेगिस्तान का जहाज। राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। और चिंकारा को कब दिया गया था? 1981 में दिया गया था राज्य पशु का दर्जा। चिंकारा को कब मिला था? 1981 में। और ऊंट को कब मिला? 30 जून 2014 को। और इसकी घोषणा कब करी गई थी? 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में इसकी घोषणा करी गई थी। सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला बाड़मेर है और सबसे कम ऊँटों वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है, याद रखेंगे। सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला बाड़मेर और सबसे कम ऊँटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राजस्थान के लोक देवता पाबू जी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऊँटों का देवता किसे माना जाता है? तो पाबू जी को ऊँटों का देवता माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में ऊँट पालने के लिए प्रसिद्ध जाति रेवारी है। कौन सी जाति ऊँट पालती है? रेवारी जाति फेमस है ऊँट पालने के लिए राजस्थान में। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन सी? उस्ता कला है। इसे काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। आप सभी ने देखा होगा कि ऊँट की खाल पे एक विशेष प्रकार की कला बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। ऊँट की खाल से बनाई जाने वाले ठंडे पानी के पात्र को क्या कहा जाता है? कापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कापी कहा जाता है। उटनी के दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। उटनी एकमात्र ऐसा जानवर है जिसके दूध में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत की एकमात्र उटनी दूध की डेयरी कहाँ पे है? उरमूल डेयरी बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में है और उरमूल डेयरी के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऊँट श्रृंगार गीत गोरबंद कहलाता है और ऊँट की नाक का आभूषण क्या कहलाता है? गिरवान कहलाता है। ऊँट की नाक का जो आभूषण होता है उसको कहा जाता है गिरवान। नेक्स्ट प्रतीक चिन्ह है हमारा, राज्य पक्षी गोडावन। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन है और इसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ऑर्डियोटिस निग्रेसिप्स। क्या नाम है? ऑर्डियोटिस निग्रेसिप्स।
राज्य पक्षी का दर्जा इसे कब मिला? 1981 में मिला था राज्य पक्षी का दर्जा। और चिंकारा को भी राज्य पशु का दर्जा कब मिला था? 1981 में ही मिला था। और राज्य पक्षी गोडावन को भी राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? 1981 में मिला। इसके उपनाम देख लेते हैं। सोहन चिड़िया के नाम से जानी जाती है, शर्मिला पक्षी, हुकना, गुराइन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ में यह सब कुछ खाने वाली पक्षी है, इसलिए इसे सर्वाहारी श्रेणी में रखा गया है। और इसके प्रमुख खाद्य पदार्थ में टिड्डे और कीट शामिल हैं। गोडावन का प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर में है। याद रखेंगे, गोडावन का प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर में है। रेड डाटा पुस्तिका में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक जो कि IUCN के द्वारा जारी की जाती है, उसमें इसको कहाँ पे रखा गया है? गंभीर रूप से संकटाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, यानी कि विलुप्त होने की कगार पे इसे रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में पारित हुआ था। इसकी अनुसूची वन के अंतर्गत गोडावन को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट राज्य प्रतीक चिन्ह है राजस्थान का राज्य पुष्प जो कि है रोहिड़ा। कौन सा राज्य पुष्प है? रोहिड़ा। ये रहा रोहिड़ा। रोहिड़ा का वनस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा इसका वनस्पतिक नाम है। इसके अन्य नाम है मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टिक के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्य पुष्प का दर्जा इसे कब प्राप्त हुआ? 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य पुष्प का दर्जा प्राप्त हुआ। और 31 अक्टूबर 1983 को ही राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को प्राप्त हुआ था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोहिड़ा को राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। किसको कहा जाता है मरुशोभा? रोहिड़ा पुष्प को राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजस्थान में यह जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर आदि जिलों में सर्वाधिक मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रतीक चिन्ह है राज्य खेल। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कौन सा राज्य खेल है? बास्केटबॉल। चलिए देखते हैं। राज्य खेल का दर्जा इसे कब दिया गया? 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ इसको नियंत्रित करती है। बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं और एक टाइम में 2 टीमें खेलती हैं। तो 2 टीमों में 10 खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं। नेक्स्ट राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। देखिए घूमर करती हुई लड़की यहाँ पे दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है। लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, जो कि स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और इसे कब कब किया जाता है? विवाह समारोह, उत्सव, त्योहारों एवं धार्मिक आयोजनों के मौके पर इसको किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यगीत केसरिया वालम। राज्यगीत कौन सा है? केसरिया वालम। किसकी प्रेम कहानी है? ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। सर्वप्रथम गायन किसने किया था? मांगी बाई ने उदयपुर में इसका गायन किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम गायन अल्लाह जिलाबाई ने किया था। और कहाँ किया था? बीकानेर में किया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में इन्होंने गाया था। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की मरु कोकिला या बाई जी किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। गायन शैली कौन सी है? मांड गायकी में इसे गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है? घेवर। घेवर को राजस्थान की राज्य मिठाई का दर्जा प्राप्त है। यह डिस्क के आकार की मिठाई होती है। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। लोक वाद्य यंत्र अलगोजा है। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र हैं। और राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य है। कौन सा है? कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है राजस्थान का। और लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।